મીડિયાગણો को प्रणाम करे छे। उम्मीद करे छे कि सब ठीक ठाक है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया, और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं है, और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझें। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है, और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ शशांक जी का, जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो एक पहलू है, और दूसरा है कल्चरल मुद्दा, जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा, और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार है। सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है, उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है, और खूंटी में जो है, जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है, और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं आप पलामू गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है, और भोजपुरी भी कहा जाए पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं, और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया। वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया, और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, देवघर में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, और अंगिका का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं में गोड्डा देवघर में ना होना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इतना ही नहीं, अंगिका के बाद गोड्डा में दूसरी बोलचाल की भाषा कुड़माली है। कुड़माली मेरे विधानसभा में 30,000 लोगों की जनसंख्या है, और पूरे जिले में 80 से 1 लाख की आबादी है। कुड़माली का गोड्डा में ना होना क्षेत्रीय भाषाओं में, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार ने किस आंकड़े के तहत, सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला।
जेटेट की नियमावली को आप देखेंगे और खासकर भाषाओं को देखेंगे तो किसी में तालमेल दिखता हुआ नजर नहीं आता। आपने जनजातीय भाषाओं की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जो विसंगतियां आई है उसमें सरकार को किसने इनपुट दिया, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा। मैं सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, यह सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी जहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार का ये थीसिस देना कि पत्र लिखा गया है, जो कि हालिया दिनों में आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था, तो ये पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, यह बंद करे यहाँ के सरकार और मंत्री। क्योंकि आपकी जानकारी में होगा कि इससे पहले भी भाषा विवाद जब शुरू हुआ था तो मिथिलेश ठाकुर जी जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि भोजपुरी को गढ़वा पलामू में जोड़ा जाए। आज जब पुनः जेटेट की नियमावली निकली है तो फिर से वो मिस्टेक, फिर से वो गलती ये सरकार कर रही है। तो सरकार ये गलती नहीं कर रही है, सरकार ये जानबूझकर प्रयास कर रही है कि हमारे आइडेंटिटी को, हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटाए और हमारे ऊपर ऐसी चीजें थोप दे जो हम लोग कभी फॉलो नहीं कर पाए हैं और भविष्य में फिर हम लोगों को लगे कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। दोस्तों, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके समक्ष रखने योग्य हैं। उसमें प्रमुख तौर पर मैं गोड्डा की बात करते हुए ये कहूंगा कि रघुवर दास जी की सरकार में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हम लोगों ने दिलाया था और अमित मंडल 2019 में जब विधायक बनकर आया था तो अंगिका में मैंने शपथ लिया था। और अभी वर्तमान में जो आपके ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, उन्होंने भी 2024 में जब वो विधायक बनी थी तो अंगिका में शपथ लिया था। जब विधानसभा के अंदर अंगिका एक लैंग्वेज है, अंगिका एक भाषा है जिसका आप प्रयोग शपथ लेने में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। सबसे बड़ा विरोधाभास है। अंगिका खोटा अलग अलग भाषा है। गोड्डा में हो सकता है खोटा पॉकेट्स में बोली जा रही हो, लेकिन बहुसंख्यक अगर देखा जाए तो अंगिका गोड्डा और देवघर में बोली जाती है। गोड्डा में दूसरी क्षेत्रीय भाषा बंगला है। वहां पर कई ऐसे गांव कस्बे हैं जहां बंगाली भी बोली जाती है। और देवघर में यदि आप मधुपुर का भी इतिहास उठाकर देखें और देवघर का भी इतिहास उठाकर देखें तो बंगला भी देवघर में क्षेत्रीय भाषाओं में शुमार हो सकता है, लेकिन बंगला वहां से देवघर से भी गायब है। तो सरकार को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पूरे प्रदेश की कि आखिर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ लेटर लिखने के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब 13-11 जिले का कमेटी बना था तो राधाकृष्ण किशोर जी भी मेंबर थे और हम लोगों ने जब अध्ययन यात्रा की थी तो उसमें हम लोगों ने साफ स्पष्ट किया था कि झारखंड में इतनी ज्यादा विविधता है कि हम लोग एक कोई भी लैंग्वेज को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते हैं कि यह झारखंड का लैंग्वेज है। इसीलिए चाहे वो राधाकृष्ण किशोर जी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई नहीं है तो वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं संजय सिंह यादव जी से कहूंगा ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं अनंत नारायण देव जी से कहूंगा कि वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं कालीचरण सिंह मुंडा से आग्रह करूंगा कि आप ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि खूंटी में मुंडारी बोली नहीं जाती है। मैं दीपिका पांडे सिंह जी से ऑन रिकॉर्ड आकर कहूंगा बोलने कि गोड्डा में अंगिका बोली नहीं जाती है। मैं प्रदीप यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है।
मैं संजय यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने, जो बांका के मंत्री हैं, झारखंड के मंत्री कम हैं कि ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है। जब इतने मंत्री, इतने विधायक ये नहीं कह सकते हैं कि भोजपुरी और अंगिका जो नियमावली, जेटेट की नियमावली है वो ठीक बनी है, तो फिर अपने सरकार को इन्होंने इन बातों से अवगत क्यों नहीं कराया। और आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं कि जो भी नियमावली बनती है, जो भी नियम बनती है, तो सबसे पहले वो कैबिनेट जाती है, और जब वो कैबिनेट जाती है तो कैबिनेट के अनुशंसा के बाद ही वो नियम सार्वजनिक होती है। तो जब वो कैबिनेट ये प्रस्ताव गया होगा तो क्या उस समय दीपिका पांडे सिंह जी को अंगिका के नाम पर आपत्ति नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या राधा कृष्ण किशोर जी को भोजपुरी का हटाने के नाम पर आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? क्या संजय यादव जी को अंगिका को हटाने पे आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? यदि आपने कैबिनेट के मीटिंग पे ही आपत्ति दर्ज की होती तो आज ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोड्डा में यदि कुरमाली हट जाता है तो ये JBKSS जो कि चीख चीख के 2020-21 में धनबाद और बोकारो में आंदोलन कर रहा था, क्यों नहीं आप अभी मुखर होकर गोड्डा से कुरमाली को हटाने का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और सरकार की सब नीतियों में आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं? मुझे तो लगा कि सबसे पहले JBKSS को ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था, कुरमाली को गोड्डा से हटा दिया गया तो इसके लिए संघर्ष तो शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन आज JBKSS, उनके विधायक शांत है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एन केन प्रकार JBKSS का मकसद JMM महागठबंधन को फायदा पहुंचाना है। वहीं आप चीजों को और एनालिसिस कीजिएगा, इन डेप्थ जाइएगा, तो ये भाषा विवाद उत्पन्न करने का मेन वजह क्या है ये आपको समझना होगा। दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और मैया सम्मान योजना के द्वारा जो राशि बांटा जा रहा है, सरकार को आने वाले समय में विकास की योजनाओं को, अपने कर्मियों को वेतन के भुगतान में दिक्कत, परेशानियां, कठिनाइयां होने वाली है। और इसी को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को दे। जेटेट की जो परीक्षा नियमावली बनी है, रामदास सोरेन जी कभी उसको बोलते हैं वो शुरू होने वाला है, कभी डेट को कैंसिल करते हैं, फिर नई डेट के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारा का सारा असमंजस ये बता रहा है कि सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार जब नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इस तरह के विवाद में जानबूझकर पड़ना चाह रही है ताकि कल की डेट में कोई भी कोर्ट जाए और नियमावली पे फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाए और जो नियुक्ति नौकरियां आने वाली है उस पे ग्रहण लग जाए। ये सरकार की मंशा है। और आपको याद होगा कि ये सरकार जानबूझकर चीजों को गलत और दिग्भ्रमित करने का कार्य करती है। जेटेट की नियमावली 2013 और 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था, और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी। अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारी बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने ये कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में हैं और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था। सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया? तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे। और इसका दूसरा पहलू यह है कि धीरे धीरे गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है, और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए अंगिका नहीं है तो क्या हुआ, लोग तो कम्पीट फिर भी कर जाएंगे हिंदी को लेकर। दोस्तों, आपको